आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स आज है फ्राइडे का दिन और 11वां रोज़ा। तो आज है मेरे खालाजाद कज़न जो कि बहुत ही छोटा सा है हम सब कज़न्स में, उसकी रोज़ा खुशाई। तो मेरे खाले के बेटे की है आज रोज़ा खुशाई। तो आज हम लोग उसमें जो हम लोग जाएंगे अफ्तार पार्टी में रोज़ा खुशाई में, तो मैं वहाँ पे मैं हस्बैंड बच्चे क्या क्या वेयर करने वाले हैं वो सब मैं आज का आपको दिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी ये है सबसे पहले मेरे हस्बैंड का कुर्ता जो कि ये उन्होंने लिया था थ्रेड से और ये काफ़ी अच्छा मिल गया था। इसके कॉलर पे जो है ये देखें पूरी इस तरीके से डिज़ाइनिंग हुई हुई एम्ब्रॉयडरी है और इस तरीके से इसके में यहाँ पे बटन लगे हुए हैं और बाकी पूरा सिंपल सा है। खोल के नहीं दिखा रही क्योंकि जैसा होते हैं जेंट्स के कुर्ते ये वैसा ही है, इसमें क्या ऐसा दिखाऊं। ये देखिए इस तरीके से है ये। तो ये है रेडिश महरून से कलर का है, वाइट शलवार पे वाइट पजामे में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये सिर्फ कुर्ता ही था, सेल में तो सिर्फ कुर्ता दिया है और इसके साथ ये वाइट पजामा पे लगा के वेयर करेंगे। तो ये मुझे तो काफ़ी पसंद आया था। उसका कपड़ा के जो मटेरियल है ना वो भी बहुत अच्छा है, ऐसे कड़क वाला नहीं है और गर्मी में भी आप पहन सकते हैं। हम लोगों ने इस तरह से चेक किया था तो काफ़ी अच्छा लगा था, उन्होंने पहना था तो फिटिंग वगैरह बिल्कुल सही थी। तो ये पहनेंगे हस्बैंड। अच्छा इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ अपना सूट मैं कौन सा पहनने वाली हूँ। तो ये मैंने लिया था रिवायत से। इसकी जो है काफ़ी जगह शॉप्स हैं, ऑनलाइन भी मिल जाता है, फेसबुक पे भी पेज है, इंस्टा पे भी पेज है। मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके। ठीक है जी, ये कलर मैंने नहीं पहना है, ये मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा कार्ड सामने आ गया है तो मैं आपको दिखा दूँ। ये है चेस्ट पे, इसके प्राइस मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने लिया था 3000 का रेडीमेड स्टिच रेडी टू वेयर है ये। और ये है इसका ट्राउज़र इस तरीके से। ये इसके ट्राउज़र की जो पाइचुप है इस तरह की डिज़ाइनिंग हुई हुई है, पट्टी लगी हुई है ये जो, और ये जो सिलाई आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये है इसका सिंपल सा ट्राउज़र नहीं दिया है उन्होंने, पाइचुपे बना दिए तो इससे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद ये है इसका दुपट्टा। तो दुपट्टे के देखें जो अच्छे सूट होते हैं उसकी पहचान होती है कि इस तरह से इन्होंने मोड़ कर सिलाई करी हुई है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना पीको करवानी है। वो मैं आपको दिखा दूँ पूरा ओपन करके ही, जब तभी समझ में आता है, ऐसे आता नहीं है। तो ये देखें, ये आप देखें ना मटेरियल इसका, ये देखें ये पूरा हाथ में आ गया इस तरीके से। वरना जो लॉन के सूट होते हैं ना वो काफ़ी जो है ना कड़क कड़क से भी होते हैं, जो अच्छी लॉन नहीं होती। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसका बॉर्डर है और ये इसका बीच का इस तरीके से है और फिर ये इसका ये बॉर्डर है, ये देखिए ये इसका है। तो ये है इसका पूरा दुपट्टा और ये पूरा इतना सॉफ्ट सा है मैं क्या बताऊँ। और ये जी है इसका गला, ये है इसकी शर्ट, ये देखें ये इसकी शर्ट है, ये देख लें इस तरह से इस पे डिज़ाइनिंग हुई हुई है। ये वाले पिंक येलो और ग्रीन इस तरफ लगाएं, इस तरफ लगाएं और इस पे ना ये वाली बेल भी लगी हुई। ये रेडीमेड में जो है ना मैंने ये सोचा, ये देखें इस पे गोल्डन कलर की बेल लगी है। रेडीमेड में आजकल आपको पता है टेलरों की सिलाई किस कदर बढ़ चुकी है, महंगी हो चुकी है। तो उसमें ये होता है कि आपको कपड़ा भी मिल जाता है, स्टिच भी मिल जाता है और डिज़ाइनिंग भी। और ये देखें यहाँ दामन में भी ये देखें इस तरीके से यहाँ पर ये लगा हुआ है जिगजैग वाला डिज़ाइन और उससे पहले गोल्डन कलर की बेल लगी हुई है। और ये देखें ये इसके दामन पे यहाँ पर भी इन्होंने बेल लगाई हुई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे ही बेल लगाई है। ये देखें ये पूरा जो है ना ये बेल यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है। और इसकी स्लीव्स दिखाऊँ, स्लीव्स इसकी देखिए इस तरह की डिज़ाइनिंग है, जैसे दामन में यहाँ भी लगाई है और यहाँ भी लगाई है। और ये देखें ये इस तरीके से आएगा, ये देखें। तो इसका जो है ना ये डिज़ाइन है, ये देखें यहाँ से फूलदार डिज़ाइन है, लेकिन ये क्या ऐसा नहीं है कि पूरा गुलदस्ता लगे। तो ये कि शर्ट प्लेन है और दामन और बैग भी दिखा दूँ आपको। बैग देखें इस तरीके से, ये देखें ये इसका बैग है और ये इसका है फ्रंट। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था, आप लोग को कैसा लगा। ये कलर जो है ना क्या कहेंगे, सूखी मेहंदी जो होती है ना, जो ड्राई पाउडर मेहंदी होती है उस तरह का कलर है, ग्रीन कलर है। ये कलर मैंने नहीं पहना, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था तो ये ले लिया। तो जो है आज हम ये वेयर करेंगे और इंशाल्लाह अगर हो सका तो मैं आपको पूरा तैयार होने के बाद फुल लुक भी दिखाऊंगी।
और इसके साथ मैं गोल्डन कलर के झुमके वेयर करूँगी। और जब मैं पूरी चीज़ें पहन लूँगी, रेडी हो जाऊँगी, तो कोशिश करूँगी कि आप लोग को दिखाऊँ। आयशा नाया का भी दिखाना है, ज्वेलरी, चप्पल, सब चीज़ दिखानी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो उसके लिए मैं दूसरा रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है ना। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, उसके बाद बैठ गए थे मैं और हस्बैंड पैकिंग करने के लिए। जो हमें गिफ्ट करना था, हम गिफ्ट लेकर आए थे। ये हम लेकर आए थे उसके लिए जॉगर्स, क्योंकि वो बच्चा मैच का बहुत ज़्यादा शौकीन है और मैच बहुत ज़्यादा शौक से खेलता है। तो ये मैंने और हस्बैंड ने लिए थे उसको जॉगर्स देने के लिए। काफ़ी अच्छे मिल गए थे और बहुत खूबसूरत से थे, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। पहले हम लोग दूसरे लेकर आए थे, लेकिन वो साइज़ का इशू था, मतलब वो साइज़ छोटा था। हम लोगों ने वहाँ पर उससे बोला, देखा, और जब घर ला के आए तो एक साइज़ छोटा हो गया। फिर हम गए तो पता चला उसमें दूसरा साइज़ नहीं था। फिर हमें वो रिटर्न करके हमें दूसरा लेना था। मिलती वही चीज़ है जो हमारे नसीब में होती है, तो ये बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा मिल गया। तो यहाँ पर जी हस्बैंड को कर रहे थे पैकिंग, तो मैंने बोला मैं पैक कर लूँगी, लेकिन हस्बैंड ने बोला नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सफाई से फिनिशिंग से पैक करता हूँ। मैंने कहा ओके जी। तो यहाँ पर ये हस्बैंड पैक कर रहे थे और मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ। और जी ना, गिफ्ट मुझे हमेशा से ना पैक करके देना ही पसंद है। और मुझे हस्बैंड भी जब मुझे गिफ्ट करते हैं ना एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे, तो मैं उनसे ये बोलती हूँ पैक करके दिया करे। एक तो सलीकामंद भी लगता है और जो है ना खोलने में जो एक्साइटमेंट और खुशी का लेवल होता है ना, वो दूसरा होता है। जब सामने वाले को आप किसी को गिफ्ट देते हैं ना, खास करके पैक करके, जब वो खोलता है उसके चेहरे पे जो खुशी आती है, उसका मुझे लगता है कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि मैंने हमेशा से ही सीखा, मेरी अम्मी भी, उनकी भी यही आदत थी, जब भी किसी को कोई गिफ्ट देती थी हमेशा पैक करके देती थी। तो जैसे इंसान देता है वो चाहता है उसे रिटर्न भी वैसा मिले ना, गिफ्ट पैक करके, चाहे छोटी हो बड़ी, इससे कोई बड़ा बात नहीं होती कि आप बड़ा दें या छोटा दें। अच्छा, ये डैडी की आंटी की तरफ से था, उसके लिए पैंट शर्ट, मस्टर्ड कलर की शर्ट थी और उसके साथ ब्लू जीन्स की पैंट थी। बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा कॉम्बिनेशन लग रहा था। ये बॉक्स के अंदर तय करके रख दिया था, इससे मैंने आपको फुल खोल के नहीं दिखाया। तो ये कि लड़कों को गिफ्ट देने का ना बड़ा ही मुश्किल है, समझ में आता है। और ये 11 से 12 साल इस पर लिखा हुआ था और ये इस तरीके से बॉक्स में रख के पैक कर रहे थे। जब गिफ्ट देना होता है ना, तो बॉक्स से धोने का जो मरहला होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर उसके लिए फूलदार सी शीट थी रेड कलर की। तो जो है यहाँ पर जो है हम लोग आ गए थे डैडी के घर पे, तो हम लोगों ने यहीं पर अपना भी गिफ्ट पैक कर लिया था और आंटी और डैडी ने जो देना था वो भी यहीं पर बैठ के पैक कर लिया था। तो एक ही जगह तीनों के गिफ्ट हो गए थे और ये कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी उसकी रोज़ा खुशाई हो गई है। और छत पर हुई थी, बहुत इन्जॉय किया सब लोगों ने, सभी लोग आए थे। और ये कि अच्छा लगता है इस तरह से रमज़ान में ना, इफ्तार पार्टी में सब लोग एक तो गेट टुगेदर हो जाता है, सब लोग जमा हो जाते हैं। और उसके अलावा ये डैडी ने दिया था उसको शलवार कमीज़ चेज़अप से लाए थे, ऑरेंज कलर की इसका कुर्ता था और वाइट कलर की इसकी शलवार थी, वो भी अंदर पैक थी और सेट हो चुकी थी, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। ये देखें, इसकी बैक से ये शलवार है और इसके बाद जो है इसका ऑरेंज कलर का कुर्ता था, उस पर पूरी जो है ना हाफ एम्ब्रॉयडरी हुई थी ब्लू और ग्रीन कलर की। तो बच्चों के लिहाज से बहुत अच्छा लगता है। बच्चे जो है ना, मुझे लगता है हर कलर के कुर्ता शलवार कमीज़ पहनते ना बहुत प्यारे लगते हैं, चाहे वो रेड हो, मैरून हो, पर्पल हो, येलो हो, ऑरेंज हो, कोई भी कलर हो, तो बहुत प्यारा लगता है बच्चों पर। माशाल्लाह से वो बच्चा भी बहुत प्यारा है, इसका कलर भी बिल्कुल फेयर है। तो यही सोचा था कि उस पर बहुत अच्छा लगेगा। और माशाल्लाह से अब तो ये कि जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो तब तक तो उसकी रोज़ा खुशाई इफ्तार पार्टी हो चुकी होगी और वो गिफ्ट भी ओपन कर चुका होगा। इनफैक्ट उसका मैसेज भी आया हुआ था ग्रुप में, जो हम लोग का फैमिली ग्रुप व्हाट्सएप पे है, कि थैंक यू, मुझे सबके गिफ्ट बहुत पसंद आए। अच्छा, उसके बाद जी अफ्तार का टाइम होने वाला था, ये है असर के बाद का टाइम। तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाई दी मेरी चप्पल है, ये आयशा नाया की बच्चा पार्टी की चप्पल थी, मनाहिल की भी बच्चा पार्टी से ली थी। लोगों ने एक दफ़ा पहन ली थी, आज दोबारा सेकंड जुमे को पहननी है। और ये आंटी ने सूट निकाला था अपना, ये बहुत ही खूबसूरत सा था, फुल एम्ब्रॉयडरी वाला था। ये ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर था, सी ग्रीन सा कलर, सी ग्रीन नहीं, बहुत एक्वा ब्लू जो होता है ना, समझ लें वो वाला कलर था। बहुत अच्छा था, गर्मी के हिसाब से ना बहुत अच्छा कलर लगते हैं ऐसे। तो यहाँ पर इसके दामन में भी था। और ये मेरे मामू ने जो है लास्ट ईयर रमज़ान में आंटी को गिफ्ट किया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे सूट जो है ना, ये होता है कि कहीं आना जाना हो तो फिर इंसान पहनता है, अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने आयशा नाया की भी निकाल के सेट कर दिए थे, मैं आपको वो दिखा रही हूँ। ये जो है ये सादत लेकर आया था मेरा भाई, ये सऊदीया से अबाए क्या होते हैं, जुब्बा क्या कहते हैं, से उस तरह की वहाँ कहता बच्चियाँ पहनी नहीं, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो अनाया का है ग्रीन, आयशा का है ब्लैक, मैंने दोनों के साथ ब्लैक टाइट्स निकाल लिए थे। और ये मैंने वो जो है ली थी इम्तियाज़ से। अच्छा, मुझे इतनी अच्छी लगी वो, एक
बड़े साइज़ की ना चलती है, अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने इसकी प्राइस देखे बिना उठा लिए और मुझे बाद में बहुत एक्सपेंसिव लगी क्योंकि एक बो जो है ना 175 की है। तो मैंने कहा 100 की होती चलो 175, लेकिन अब ले ली थी तो ले ली थी। और उसके बाद ये मनाहिल का मैंने निकाला था, ये भी मेरे भाई ने इसको बर्थडे पे गिफ्ट किया था। जब मैंने बर्थडे की वीडियो अपलोड की थी तो आप लोग के साथ शेयर किया था। तो ये मैंने उसका ये सूट निकाल लिया था। और ये भी जो है मेरा भाई सऊदीया से ही लेकर आया था, जो वहाँ पर पहनते हैं एक स्कार्फ़। तो ये जो है आयशा नाया माशाल्लाह से बहुत शौक़ से पहनती हैं और बहुत अच्छे लगते हैं इन पर। छोटे बच्चियों पे ना इस तरह के स्कार्फ़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो इन लोग के पास थे भी नहीं। तो ये मनाहिल का था मल्टी कलर का, और ये आयशा का है पर्पल कलर का, और अनाया का है पिंक कलर का। तो ये है कि सभी साइज़ सेम होते हैं। तो मैंने कहा तुम बहुत अच्छा लिया है, इंशाल्लाह खैर से अभी आगे से पारा पड़ेंगी तो उसके लिए बच्चों को चाहिए। तो इस पर ना बिल्कुल फ़िक्स हो जाता है फेस, तो आगे पीछे हिलता नहीं है। माशाल्लाह से बहुत शौक़ करती हैं मुझे, दादी को सबको नमाज़ पढ़ता देखती हैं, कहती हम लोग भी पढ़ेंगे। तो बस बच्चों की जब तैयारी होती है ना तो पहले होता है कि मैं सारी चीज़ें निकाल के रख लेती हूँ ताकि मुझसे कुछ मिस ना हो, ताकि एंड टाइम पे ना पैनिक ना हो। उसके बाद दस्तरखान सज चुका था और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत 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 एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी रोज़ा खुशाई हुई। अफ्तार में क्या क्या था, तरबूज था, बाज़ार के रोल थे, बारबेक्यू समोसा था, और घर में मेरी खाला ने बनाया था डी, जिसमें उन्हें वो पिज़्ज़ा का सारी चीज़ें भरी थी, चीज़ थी, शिमला मिर्च और सब बारबेक्यू सॉस वगैरह सब बहुत मज़े का था। और उसके अलावा ये जो है मेरी कज़न ने सजाया था, छत पे रोज़ा खुशाई लिखा था और फेरी लाइट्स लगवाई थी, सबको बहुत ही प्यारा लगा। बिल्कुल सब कहते हैं हॉल बारबेक्यू जो है ना तुमने बैंक्वेट वाला समा बना दिया, तो बहुत अच्छा हो गया। छत पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इस तरह से डेकोरेट कर दिया था। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं और मुझे लगता है कि करना भी चाहिए। तो सबको सब चीज़ें बहुत पसंद आई, बहुत खुशी हुई। मैंने जितना हो सका, सब लोग जा चुके थे, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि आपको पता है जब मिलना होता है तो फिर बातें 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 होती हैं जो ना ख़त्म होने वाली होती हैं। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक की थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, प्यार सा कमेंट कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको जो हमारे दिल की नेक जायज़ ख्वाहिश दुआ है सब अल्लाह ताला उसको कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।